हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिलाजीत पर। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे शिलाजीत के बारे में कहा कि सर इसके ऊपर कोई एक टॉपिक आप तैयार कीजिए और हमें बताइए कि शिलाजीत क्या चीज़ है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको शिलाजीत के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपको शिलाजीत कितने दिन तक लेनी होती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या डोज होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं इस शिलाजीत के लेने से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत काम की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शिलाजीत बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि शिलाजीत होता क्या है। असल में शिलाजीत एक ब्लैक ब्राउन कलर का एक रेजिन होता है जो माउंटेन के बीच में गर्मी के प्रेशर की वजह से बाहर आता है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसको हम शिलाजीत कहते हैं। और शिलाजीत के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं अब आपको इसमें बता देता हूँ। पहले नंबर पे जो आपकी जो एक क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम के नाम से डिसीज़ होती है, जिसे CFS के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें आपकी कोई थकान वगैरह हो जाती है या आपका काम करने का मन नहीं करता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो उसमें आप ये कोई काम या कोई भी टास्क आप लेते हैं तो उसमें आपका लग तो जाते हैं और करते करते बीच में अचानक से आपका एकदम मूड चेंजेस हो जाता है कि चलो बाद में कर देंगे या कल करते हैं या कुछ देर बाद कर देंगे, और कुछ देर बाद भी आपका मन नहीं करता करने के लिए। तो ये आपकी CFS कंडीशन में आती है, यानी कि क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम जो होता है वो आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस दौरान आप शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। फिर दूसरे नंबर पर आपकी ये एल्जाइमर डिसीज़ जो होती है, आपकी जो भी माइंड से रिलेटेड कंडीशन होती है, या आपको कोई एल्जाइमर की डिसीज़ है या फिर अगर आपको नहीं भी है तो ये आपकी वो आपके माइंड से रिलेटेड जो भी कोई डिसीज़ है उसको डिक्रीज़ करने का काम करता है शिलाजीत। और आपके एल्जाइमर डिसीज़ की कंडीशन को भी आपको नॉर्मल करता है, और आपके जो भी माइंड से कनेक्टिविटी किसी भी नर्वस सिस्टम से जुड़ती है कैसे भी, तो उसमें आपके ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है ये आपका शिलाजीत। आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी डिसीज़ आपके माइंड से रिलेटेड हो, बेनिफिट बहुत देती है। तीसरा नंबर पर आपका जो स्पर्म काउंट होता है, तो इसमें आपकी स्पर्म काउंट में ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। यानी कि आपके कोई प्रॉब्लम स्पर्म काउंट की, आपका स्पर्म काउंट लेवल डाउन है, तो उसमें आप शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं। ये आप काफ़ी हद तक और काफ़ी स्पीड से आपका स्पर्म काउंट लेवल का आपको बढ़ा देती है। और शिलाजीत का सबसे बड़ा मेन रोल होता है आपके स्पर्म काउंट लेवल को ऊपर करने के लिए। तो ज़्यादातर स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए इसका शिलाजीत का इस्तेमाल भी किया जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्पर्म काउंट के लेकर एक अभी अमेरिका में यानी कैलिफोर्निया के अंदर एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए 35 लोगों का पर एक ये टेस्ट किया गया था जिनकी स्पर्म काउंट लेवल यानी कि डाउन हो गया था। ये मैं जो शिलाजीत का जो मेन रोल होता है वो भी आपके स्पर्म काउंट लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। पर आपका जो आपको कोई अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की डिसीज़ हो, कंडीशन आपकी अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की आप कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसमें आप इसका शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल जो है आपका डिक्रीज़ कर सकता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन को चेंज करके आपका डाउन कर सकता है। उसमें भी ये शिलाजीत का बहुत बड़ा मेन रोल होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो शिलाजीत का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी डिसीज़ होती हैं जिसमें शिलाजीत का मेन रोल होता है, और इसमें ये आपके डिसीज़ को डिक्रीज़ करके यानी कि कम करने का काम करती है और आपकी सेहत को और आपकी हेल्थ को अच्छा बनाती है। जैसे आपकी फैटिक हो गया, या आपको कोई आर्थराइटिस की कंडीशन है, या आपकी एनीमिया की प्रॉब्लम है, या जॉइंट पेन है, मसल पेन है, या आपके बॉडी बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी सारी डिसीज़ होती हैं जिसमें ये शिलाजीत का मेन रोल होता है। और ये शिलाजीत ही आपको अगर आप कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो आप ये शिलाजीत ले सकते हैं। उसमें शिलाजीत का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर जो शिलाजीत काफ़ी सारे वेरिएंट में आता है। जैसे सिरप में आता है, कैप्सूल बेस में आता है, और आपका रो में आता है, यानी कि जो पेस्ट होता है, जो शिलाजीत का पेस्ट वगैरह आता है, तो इसमें पेस्ट में भी होता है। लेकिन इनकी डोज तीनों की अलग अलग होती है। अगर आप कैप्सूल वगैरह लेते हैं तो उसको डेली बेसिस पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसमें जो सिरप होता है वो भी आपको डेली बेसिस पर डॉक्टर बता देते हैं। लेकिन जो पेस्ट होता है उसको आप डेली ले भी सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि उसको आप अगर पेस्ट जो लेते हैं उसको चने के बराबर जो डोज होती है उसको आप ले सकते हैं, और उसको आपको 100 ml से लेकर 150 ml के दूध में या इसका लिक्विड में आप इसको गर्म पानी में मिलाकर इसको ले सकते हैं। और हाँ, ज़्यादातर इसमें ये भी है कि अगर कोई आपको ये भी बोलते हैं कि ज़्यादातर ये भी सुना है कि जैसे कि सर इसको शिलाजीत को हम सर्दी में ही स्टार्ट कर सकते हैं या सर्दियों में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको सर्दियों में यूज़ करने की कोई वो बात नहीं है कि इसको आप 12 महीने भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पर कि वो आपको कितने डोज क्या वीक में और कितनी मंथली बताते हैं। इसका 12 महीने भी यूज़ किया जाता है। और हाँ, याद रखिएगा कि इसमें शिलाजीत को एक मेन बात आपको मैं ये और बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि सर शिलाजीत तो ज़्यादातर मेल लोग ही यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम मेल करते हैं जो ज़्यादातर 50 से या 55 से ऊपर की जब उनकी एज हो जाती है तो उनमें स्पर्म काउंट लेवल जो हो डाउन हो जाता है, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो ज़्यादातर अब जो शिलाजीत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट वेरिएंट है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है। और ये इसमें जो फुल्विक एसिड बहुत सारे मिनरल इसमें पाए जाते हैं जो अपर एज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आपकी जो शिलाजीत है ये आपकी एंटी एजिंग में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। यानी कि एंटी एजिंग का मतलब ये है कि आपकी उम्र को कम करने में शिलाजीत का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। तो आप इसका इस्तेमाल खूब कर सकते हैं, यानी कि इम्यूनिटी भी बढ़ा देते हैं। तो इसमें वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, और इसमें औरतें भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें औरतें भी इसका यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये एनीमिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट में ये है कि अगर ऐसा शिलाजीत के लिए भी कोई टेस्टिंग में ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट वैसा पाया नहीं गया है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा अगर कोई फ़ीमेल इसका शिलाजीत का इस्तेमाल करती हैं तो एक तो वो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होनी चाहिए, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन नहीं होनी चाहिए, या कोई ब्लड से रिलेटेड उनके कोई कंडीशन चल रही है, एक्जिमा वगैरह है, या उनका कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो उसमें वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती शिलाजीत का। वो उनके लिए ख़तरा हो सकता है, और कोई हेल्थ से कंडीशन कोई उनकी सीरियस चल रही है तो उसमें वो नहीं ले सकती। अब बात कर लेते हैं इसकी डोसेज की। तो डोसेज इसकी ये है कि आपको इसमें जो मैंने बताया था कि इसमें 100 से 150 ml के मिल्क में या वाटर में इसको ले सकते हैं। 90 दिनों के लिए इसको लेना होता है। उसके बाद में आपका इसमें स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है, जो इसका लेवल बढ़ा देता है, इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। और जो आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या आपकी जॉइंट पेन है, मसल पेन है, या बॉडी बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये आपका बहुत अच्छा काम करता है शिलाजीत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें आप लाइक भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का एक बेनिफिट है कि अगर कोई भी मेन टॉपिक आपकी पसंद का है तो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। मेरा आज के लिए इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अब मैं मिलता हूँ अपने नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।